हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का, जहां दोस्तों ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आपके सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि केमिस्ट्री का एग्जाम 8 फरवरी को है। तो प्यारे बच्चों 8 फरवरी को इसमें से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे बच्चों। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि आपका एग्जाम 8 फरवरी को है या फिर 5 फरवरी को है। तो जितना फरवरी को है प्यारे दोस्तों, तो अच्छी तरह से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। मैंने आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाता है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन से विधि को कर सकते हैं। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सही उत्तर फेन उत्प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रिप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो किससे होता है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर आपके राइट आंसर विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क से अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से करा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन से धातु को। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों Ag को। जी हाँ दोस्तों, Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है प्यारे दोस्तों, सिल्वर याद रखिएगा, सिल्वर जिसको चांदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, अर्धचालक के रूप में उपयोग किए गए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्रक्षेत्र शोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्क कौन है। तो प्यारे दोस्तों गैलेना जो है एक सल्फाइड अयस्क है, गैलेना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितना होता है। तो डीएनए और एडेनिन के बीच एवं थायमिन के बीच प्यारे दोस्तों डीएनए संरचना में इसका हाइड्रोजन बंध कितना होता है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों इसमें हाइड्रोजन बंध 2 होते हैं, याद रखिएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है। विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। तो विद्युत स्विचों का निर्माण किससे होता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों बैकालाइट से, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धिक रूप में उपस्थित रहता है। तो कच्चा लोहा में प्यारे दोस्तों अशुद्धिक रूप में कौन सा तत्व रहता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। समीकरण 4m प्लस 8Cn, यहाँ दोस्तों प्लस जल जो दिया गया है और O2, इसके फलस्वरूप यह बनता है में एम क्या होगा। एम आपको बताना है कि एम धातु एम होगा। तो यहाँ पर एम जो होगा प्यारे दोस्तों कौन सी धातु होगा। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया जो करने वाला एम की जगह पर धातु जो होगा वो एयू होगा, याद रखिएगा। एयू मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, सोना होता है, याद रखिएगा सोना।
ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो स्वतः अपचयन विधि से किस धातु को निष्कर्षण कर सकते हैं आप। सही उत्तर प्यारे बच्चों, कॉपर और Hg पारा को किया जा सकता है, जैसे कॉपर और किसको, पारा को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तब प्यारे दोस्तों यह क्या होता है। तो तब प्यारे दोस्तों एक जटिल आयनन का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसको सांद्रित करते हैं। सही उत्तर प्यारे बच्चों हेमेटाइट को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक ब्लीचिंग विधि से किया जाता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएंगे एजेनेलाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है। तो किसको नहीं कर सकते हैं। सही उत्तर प्यारे बच्चों लोहा को निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है। तो फेन प्लवन विधि से किसको सांद्रित किया जाता है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों फेन प्लवन विधि से शून्य बार को किया जा सकता है। याद रखिएगा शून्य बार को प्यारे दोस्तों, शून्य बार पारा का अयस्क, ये भी याद रखिएगा पारा का अयस्क शून्य बार है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है दोस्तों, मालाकाइट अयस्क का सूत्र है। मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है। तो मालाकाइट सूत्र का अयस्क होता है CuOH के होल 2 इंटू CuCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इस्पात को लाल करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। सही उत्तर प्यारे बच्चों इसको एनीलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सोना से कॉपर और चांदी अशुद्धि को बाहर किया जाता है। सोना से Cu और Ag को अशुद्धि को किस तरह से बाहर कर सकते हैं। सही जवाब प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर, अशुद्ध सोना को सांद्र H2SO4 के साथ उबाल दीजिए तो भी खत्म हो जाएगा, या तो विद्युतीय विधि से, यानी बी और सी दोनों विधि अपना करके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों एफ ही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा लोहा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फेन प्लवन विधि से सांद्रण नहीं किया जा सकता है। तो किस अयस्क को आप फेन प्लवन विधि से सांद्रित नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो याद कर लीजिएगा जरूरी। तो किसको अलग नहीं किया जा सकता, सांद्रित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर प्यारे बच्चों एर्जेंटाइट को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, Ag2S में Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है। 922 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस प्रतिकर्षण निष्कर्षण में प्रतिकारक का उपयोग होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, O2 की उपस्थिति में NaCN का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आग बुझाने में उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आग बुझाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो CCl4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क को कॉपर से निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से Cu2O का अपचयन होता है। तो किस यौगिक से।
तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा Cu2S क्यूपरी सल्फाइड से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी है? तो उष्माशोषी अभिक्रिया आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। सही उत्तर प्यारे बच्चों CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, यही है जो उष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब उसको जारन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। उपस्थिति कहेगा तो जारन और अनुपस्थिति कहेगा तो निस्तापन। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत शुद्धिकरण द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन का एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है, Al को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न में से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया जा सकता है? इस विधि को क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा 28 नंबर क्वेश्चन का वो आपके सही उत्तर वैन आर्केल फेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला है वैन आर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है। तो प्यारे बच्चों किसको, अभी मैंने बताया कि वैन आर्केल विधि से किसको शुद्ध किया जाता है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे दोस्तों, यह शुद्ध किया जाता है किसको? तो जर्मेनियम और Ti को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अगला है प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? तो किस विधि से? 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सही जवाब कास्टर्नर विधि से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में क्या होता है? तो जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में आपको दोस्तों अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फफोलेदार कॉपर है। फफोलेदार कॉपर क्या है आपको यह बताना है। प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कॉपर जिसमें 1% की अशुद्धि रहती है उसको कहा जाता है फफोलेदार कॉपर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता है? तो कौन से विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं कर सकते हैं? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्यारे दोस्तों अमलगमेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। इस विधि से आप किसी को शुद्ध नहीं कर सकते अशुद्ध धातु को। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहता है, निम्न में से कौन धातु विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों कौन सी? तो सही उत्तर आपका 34 नंबर क्वेश्चन का Fe लोहा को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला 35 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहता है, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन है? तो पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जोन रिफनिंग विधि से द्रवित जोन क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों क्या होता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह होता है धातु की तुलना में अशुद्धियां अधिक रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, निम्न में प्रद्रवण विधि को व्यक्त कौन करता है? तो प्रद्रवण विधि को कौन व्यक्त करता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे दोस्तों, Fe2O3 प्लस C3Ca यह विधि जो है प्रद्रवण विधि को। अगला देखिएगा, निकेल के शुद्धिकरण विधि में Ni और इस तरह से 320 केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है
तो प्यारे बच्चों यह क्या कहलाता है, आपको यह बताना है कि इसको कहते क्या है, कौन सी विधि है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर यह जो आपको दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, कौन सी विधि है, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इस विधि को कहा जाता है मोंड विधि। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, एन ने अवेजिसियन हॉल 2 से एजी प्राप्त करने के लिए किस धातु की प्रतिक्रिया कराई जाती है, कौन से धातु को। सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा जेडेन यानी जिंक को। प्यारे से याद रखिएगा किसको, तो जिंक को। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों उपस्थित रहते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में से किसमें पाया जाता है, दोनों कौन में पाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यह डोलोमाइट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। प्यारे बच्चों यदि आप 10th और 12th में यदि 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर विषय से संबंधित आपको 10th और 12th दोनों का अच्छे से पढ़ाई कराई जाएगी। हर विषय से सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो, आपको वीडियो मिलते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो 400 प्लस लाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल से जरूर जुड़िए प्यारे दोस्तों, चैनल से हमारे जरूर जुड़िए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या कहता है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है, लाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 41 नंबर क्वेश्चन का, लाइट का विद्युत विक्षेपण से क्या होता है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे, यह मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, किस धातु के धातु कर में क्यूपिलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसके धातु कर में किया जाता है इसका उपयोग। 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा एजी, याद रखिएगा एजी यानी चांदी के। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सोना आसानी से घुल जाता है। सोना आसानी से किस में घुलता है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सोना आसानी से किस में घुलता है, सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों सांद्र KCN+O2 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, इस विलयन में घुल जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में कौन सेट सही है। आपको बताना है कि कौन सा सेट सही है प्यारों से, इसका कौन सा सेट सही है। तो सही उत्तर जर्मन, यह सेट गलत है प्यारों से, शोल्डर और PBL नहीं हो सकता, यह भी गलत है। गन मेटल, मेटल प्लस सीव, ये सही है प्यारों से, यह सीव प्लस जेडन प्लस एसएन से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, अगला है, कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कर्वहटर में होने वाली प्रक्रिया है। तो प्यारों से कौन सी इनमें से प्रक्रिया है आपको कॉपर के निष्कर्षण में। 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारों से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका यह हो जाएगा क्यूपरिक ऑक्साइड और क्यूपरिक सल्फाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में किस धातु के निष्कर्षण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। किस धातु के निष्कर्षण में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे, एल्युमिनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम और यानी बी और सी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फेन प्लवन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कलेक्टर्स कौन से हैं। तो फेन प्लवन में कौन नहीं प्रयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे, नारियल तेल प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में कौन सा झाग स्टेबिलाइजर का काम करता है। तो कौन सा झाग स्टेबिलाइजर का काम करता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर आपको क्रेसोल और एनिलीन दोनों काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, सिन्ना बार है। सिन्ना बार क्या है प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, सिन्ना बार क्या है। तो यह HGS है, HGS। यहाँ दोस्तों यह जो है प्यारे दोस्तों सिन्ना बार वह है पारा का ही एक अयस्क होता है। अब ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग,
अगला देखिए क्या कहता है कि जारन का मुख्य काम क्या है। जारन का मुख्य काम क्या है प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपका राइट आंसर, इसका काम है अयस्क में की ऑक्साइड में परिवर्तित करना तथा उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना। यानी दोनों काम है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु क्या कर सकती है। तो इसलिए अयस्क कहलाता है प्यारों क्योंकि कोई भी धातु जो है इसके लाभदायक के रूप में प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, निम्न में से कौन धातु लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों मैग्नीज एमएन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्क की सांद्रण की विधि कौन है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारों से झाग प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है कि मंडप परिष्करण प्रयुक्त होता है। मंडप परिष्करण प्रयोग होता है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह प्रयोग होता है धातु शोधन हेतु के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातु मल मुख्यतः बना होता है। 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही जवाब आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, FeSiO3। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि कौन है। बॉक्साइट के शोधन के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह प्रयोग किया जाता है निच्छालन विधि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, धातु कर्ण में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धियां क्या कहलाती है। 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आघात्री कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है। वैद्युत अपघटन प्रयुक्त किस में होता है। 58 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, यह जो प्रयोग होता है वह वैद्युत को शोधन करने के लिए क्या जाता है, विद्युत को शोधन कर लिया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया है प्यारे बच्चों, मैक आर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो मैक आर्थर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यह एजी के लिए प्रयोग किया जाता है, सिल्वर के लिए, चांदी के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कॉपर के वैद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी सी मात्रा किस रूप में जमा होती है। तो किस रूप में होता है, सही उत्तर प्यारे बच्चों यह जो होता है वह एनोड पंख के रूप में जमा रहता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है किसके धातु कर में एल्यूमिनियम तापीय विद्युत प्रयोग होती है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों क्रोमियम के, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। तो किसके द्वारा होता है अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन। 62 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है मंडप परिष्करण द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है, प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों को संयोजित होकर के गलनीय उत्पादन बनाता है, इसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपका राइट आंसर, उसको कहा जाता है गालक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, भट्टी में क्षारीय स्तर दिया जाता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों किसका। 64 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों निष्पादित डोलोमाइट का, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्राप्त तत्व कौन है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहता है देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है प्यारे बच्चों, कैलामीन एवं सिडराइट कार्बोनेट है, ये तो सही बात है प्यारे बच्चों। अर्जेंट
अर्जेटाइट एवं क्यूप्राइट ऑक्साइड हैं, तो ये गलत है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का जिप्सम मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। बाकी सारे के सारे मैग्नीशियम का अयस्क है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है। अगला आप लोगों के सामने है, धातु की चमक का कारण क्या है। तो धातु की चमक का कारण क्या है प्यारे बच्चों, 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातु में चमक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए किसी इमल्शन यानी पायस को नष्ट किया जा सकता है, तो किससे नष्ट किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका राइट आंसर इलेक्ट्रोड फोरेसिस यानी विद्युत कण संचालन से आप उसको नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साइनाइड्स विधि से निष्क्रिय धातु है। तो साइनाइड विधि से निष्क्रिय धातु कौन सा है, साइनाइड विधि से कौन सा धातु को निष्क्रिय किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर जो होगा 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर सिल्वर प्यारे से देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी हुआ है कि ए जो ऊपर है सी डबल हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सिल्वर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिल्वर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे, आयरन का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो किस विधि द्वारा होता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो होगा, यह जो होता है वह होता है संकरण लवण बना करके। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा खनिज है, लोहा का खनिज है। तो प्यारे बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। तो आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल कौन है। 74 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों CaSiO3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है। तो सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट को गर्म किया जाना यह क्या कहलाता है। 75 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, याद रखिएगा भर्जन। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे, उसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, निकेल का शोधन उसके किस यौगिक ऊष्मीय अपघटन से होता है। तो सही उत्तर प्यारे 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसको कार्बोनिल से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्राप्त तत्व कौन सा है प्यारे बच्चों। 77 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों एल्यूमिनियम, याद रखिएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने की प्रक्रिया प्यारे दोस्तों क्या कहलाती है। 78 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका प्रगलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोलेमेनाइट है। कोलेमेनाइट क्या है प्यारे दोस्तों इनमें से, तो बताना है आपको कोलेमेनाइट का क्या होता है सूत्र। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर प्यारे दोस्तों Ca2, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर Ca2B6O11 इंटू 5H2O होता है, याद रखिएगा यही होता है इसका सूत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्माइट विधि में
अपचायक होता है? धर्माइट विधि में अपचायक क्या होता है? 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सोडियम होता है, Na होता है प्यारे बच्चों सोडियम। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन है? तो मुक्त अवस्था में आपको सदैव मिलेगा कौन सा धातु? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों वो आपको गोल्ड मिलेगा, अर्थात सोना मिलेगा। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा सोना मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मैग्नीशियम के निष्कर्षण के धातु कर्म में प्रयुक्त विधि कौन है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? गलित लवण या वैद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है? CN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है? तो CN विलयन का उपयोग प्यारे दोस्तों किस धातु के निष्कर्षण में होता है? 83 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों Ag के निष्कर्षण में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में क्यूपरस अयस्क है, क्यूपरस अयस्क कौन सा है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी स्क्रोपाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि क्योंकि प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो क्यों नहीं हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों यह इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण झूठी हो सकता है या नहीं हो सकता है या संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है? तो सोडियम को निष्कर्षण करने में प्रयुक्त विधि क्या कहलाता है? 86 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों डाउन विधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि क्या है? तो ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि कौन है? 87 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों कार्बन के साथ अपचयन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? आयरन का अयस्क कौन नहीं है? 88 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आयरन का अयस्क कौन नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सही उत्तर प्यारे बच्चों कैल्सीटेराइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, धातु शोधन की मंडल परिष्करण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धातु शोधन की मंडल परिष्करण विधि प्यारे बच्चों किस सिद्धांत पर आधारित है? 89 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस की अपेक्षा गतित अवस्था में अशुद्धि की अपेक्षा विलेयता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? पीबी एवं एसएन उनके मुख्य अयस्क से निष्कर्षण होता है। तो किनके मुख्य अयस्क से निष्कर्षण होता है, किसके द्वारा? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सौ अपचयन तथा कार्बन अपचयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है? प्यारे बच्चों 91 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का अयस्क आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो कैलामाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। तो जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर भार्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, सल्फाइड अयस्क के अपचयन के पूर्ण भर्जन के लाभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा धातु सल्फाइडो द्वारा सल्फाइडो हेतु कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन में उपयुक्त उपचायक होता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। कॉपर पाइराइट का सूत्र बताइए। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो सही उत्तर प्यारे से याद रखिएगा कि कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2 होता है, याद रखिएगा S2। बताइए कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब।
अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन नहीं है प्यारे दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा एग्लेसाइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या कहता है। कहा गया है दोस्तों, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण कौन से विधि से किया जाता है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, यह स्वतः अपचयन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया देखिए। ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण प्यारे बच्चों वो कौन सी विधि से होता है। तो सही उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड के अपचयन से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण आप कर सकते हैं। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों लोहा का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए गैलेना किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गैलेना जो अयस्क है वो है प्यारे दोस्तों एसबी का, एंटीमनी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। तो 100 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। आगे दो क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी इसका जवाब देंगे। फुल्स फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, आपको कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और दिए गए हैं, ये भी है आपको, इसका भी आपको उत्तर बताना है। मैलेकाइट अयस्क किसका है, किसका आपको कमेंट करके बताइए। इन दो क्वेश्चन का जवाब प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 101 और 102 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को केमिस्ट्री का 100 VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं, जहाँ से जो आपको केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है शायद 8 फरवरी को प्यारे बच्चों, तो उसमें आपको कई क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो यदि आप शुरू से देख लें तो आपको बहुत अच्छा होगा प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में सहायता मिलेंगे। अगर आपको अच्छे से याद नहीं हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग के वीडियो काफ़ी पसंद आएगा प्यारे दोस्तों। तो जिनको भी 2025 में एग्जाम देना उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट से संबंधित सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। यदि आप 400 प्लस लाना चाहते हैं तब प्यारे दोस्तों, चाहे आपका 10th के बच्चे हों या तो 12th के बच्चे हों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।